गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारे चैप्टर का थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ वी विल रीड इन दिस चैप्टर नाउ पार्ट थर्ड द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। यानी कि जो आपको प्रीवियस जो पार्ट में हमने देखा था कि सेंट पीटर्सबर्ग का जो नेम चेंज करके पेट्रोग्रेड कर दिया गया था, तो वहाँ पर फेब्रुअरी जो रिवोल्यूशन हुआ था फेब्रुअरी में, उसी से रिलेटेड हम जो है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, इन द विंटर ऑफ द 1917 कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्रेड वर ग्रिम। यानी कि 1917 में जो कैपिटल की जो कंडीशन थी पेट्रोग्रेड की, वो बहुत ही भयावह हो गई थी। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे संघर्ष वाला टाइम पीरियड हो गया था। द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड एम्फेसिस द डिवीज़न अमोंग इट्स पीपल। यानी कि जो शहर में ऐसा लग रहा था कि भाई लोगों में काफ़ी सारा जो है विभाजन था, काफ़ी सारा जो डिवीज़न था, लोग अलग अलग बटे हुए थे। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ऐसा लग रहा था काफ़ी सारे उसमें लोग बटे हुए थे। द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्री वर लोकेटेड इन द राइट ऑफ द बैंक ऑफ रिवर नेवा। वहाँ पर एक नेवा नदी थी, तो उसके राइट साइड में, उसके किनारे पर जो वर्कर्स क्वार्टर्स थे हैं, और फैक्ट्री जहाँ पर लोकेटेड थी वहाँ पर वो रहा करते थे। और लेफ्ट बैंक में जो फैशनेबल एरिया था, विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, हैं, इंक्लूडिंग द प्लेस वेयर द ड्यूमा मेट, जहाँ पर ड्यूमा मिला करती थी या ड्यूमा की मीटिंग हुआ करती थी, वह नेवा नदी के लेफ्ट साइड में था। तो क्या हुआ, इन फेब्रुअरी 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन वर्कर्स क्वार्टर। तो इसे देखिए, ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि 1917 में जो फूड की जो है शॉर्टेज हो गई, कमी हो गई, और इसके कहाँ पर, वर्कर्स क्वार्टर में। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, और उसी समय जो गर्मी थी, सर्दी थी, वो बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, सॉरी, तो उस समय सर्दी भी बहुत तेज़ थी। देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फॉर फ्रॉस्ट एंड हैवी स्नो। क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, और इसके अलावा जो काफ़ी स्नोफॉल हो रहा था, बर्फ़ गिर रही थी। पार्लियामेंटेरियंस विशिंग, जो संसद के जो लोग थे, वो ये चाह रहे थे टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो उनकी जो सरकार है वो बची रहे, जो निर्वाचित सरकार है वो बची रहे। वर ओपोज द जार डिजायर डिसॉल्व ड्यूमा, और जो जार के द्वारा जो बनाई गई जो ड्यूमा थी, उसको भी क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए या हटा दिया जाए। कि नेक्स्ट फिर हम बात कर रहे हैं ऑन 22 फरवरी a lockout took place at factory on the right बैंक। जो 22 फरवरी को जो फैक्ट्री जो थी राइट साइड में बैंक के, उसके नेवा नदी के किनारे पर, वहाँ लॉकआउट हो गया। फिर द नेक्स्ट डे जो वर्कर्स थे इन 50 फैक्ट्रीज कोल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी। मतलब क्या हो गया कि जो अगले दिन उन्होंने क्या कर दिया, 50 फैक्ट्रियों के जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या कर दी, हड़ताल कर दी। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। कई सारी महिलाओं ने भी स्ट्राइक कर दी, जो फैक्ट्रीज वर्कर्स थी। दिस केम टू बी कॉल्ड इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे कि इसी चीज़ को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा जाता है। कब, 22 फरवरी के दिन को। 22 फरवरी को जब महिलाओं ने एक साथ मिलकर के हड़ताल में भाग लिया, तो उसे ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से जाना जाता है।
डेमोस्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर टू सेंटर द कैपिटल। अभी क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे वो सारे के सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है उस बैंक रिवर को जो है क्रॉस करके जो है क्या नाम से दूसरे साइड में राजधानी के पहुंच गए। द निशेविक नेवेस्की प्रोस्पेक्ट नेवेस्की प्रोस्पेक्ट एट द स्टेज ऑन पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइज द मूवमेंट। यानी कि उस समय जो है इसी दौरान जो नेवेस्की जो प्रोस्पेक्ट थे उन्होंने क्या किया कि जो राजनीतिक दल था वो ये जो है चुस्ती से एक्टिवली जो है ये सारे मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स द गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू। मतलब क्या हुआ कि जो वर्कर्स के जितने भी संगठन थे या जो लोगों की भीड़ थी उन्होंने क्या कर दिया, जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी या जो उस समय जो वहाँ की जो सरकारी जो क्वार्टर्स थे फैशनेबल क्वार्टर्स थे उनको श्रमिकों ने घेर लिया एंड गवर्नमेंट ने उनसे बचाव के लिए चारों तरफ कर्फ्यू लगा दिया। डेमोस्ट्रेटर जो उग्रवादी थे या जो आंदोलनकारी थे दिस अपीयर बाय इवनिंग बट केम बैक ऑन द 24th एंड 25th। मतलब वो शाम को क्या हो गए 22 फरवरी को, इनको 23 फरवरी को वो क्या करने वो शाम तक तो सब सारे डिसअपियर हो गए डिस्प्रेस्ड और फिर वो 24 और 25 को वापस से आकर आंदोलन करने लग गए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द क्लेवरी एंड पुलिस, यानी कि घुड़सवार सैनिक और पुलिस को जो सरकार ने वहाँ पर अपॉइंट कर दिया। कीप आई ऑन देम, और उन पर निगाह रखने के लिए कहा। ऑन संडे रविवार को 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। गवर्नमेंट ने 25 फरवरी को ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, और जो राजनीतिज्ञ थे वो सारे जो है सरकार के खिलाफ या राजा के खिलाफ बोलने लगे। डेमोस्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक 26, यानी कि जितने भी जो प्रदर्शनकारी थे वो सारे के सारे जो उस नदी के नेवा नदी के लेफ्ट साइड में आकर के गली में इकट्ठे हो गए। ऑन द 27 पुलिस हेडक्वार्टर वर रिमार्क्ड। नेक्स्ट हम देखेंगे डेमोस्ट्रेटर रिटर्न एंड फोर्स इन स्ट्रीट लेफ्ट बैंक ऑफ 26 ऑन द 27 पुलिस हेडक्वार्टर वर रीसैक्ड रैंकसैक्ड, मतलब पुलिस हेडक्वार्टर पर उन्होंने अटैक करके उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। द स्ट्रीट थ्रोंग्ड द विद पीपुल राइजिंग स्लोगन अबाउट ब्रेड वेजेस बेटर आवर एंड डेमोक्रेसी। मतलब जो वहाँ की जो गलियाँ थी राजधानी जो लेफ्ट साइड ऑफ द बैंक यानी कि किनारे के लेफ्ट साइड में जो क्वार्टर्स थे उनकी गलियों में सड़क पर सारे लोग जो है जोर जोर से नारे लगाते हुए कि भाई ब्रेड वेजेस और वेटर आवर हो, इसके अलावा काम के जो है फैक्ट्री में काम के समय को निश्चित किया जाए और ब्रेड और मजदूरी निश्चित की जाए और ब्रेड के दाम को कम किया जाए। इसके अलावा जो लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के जो नारे हैं वो लगा रहे थे लोग। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द क्लेवरी वंस अगेन। तो सरकार ने क्या किया कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्हें वापस से घुड़सवार सैनिकों को पुलिस वालों को बुलवाया और उन्हें जो है इस आंदोलन को रोकने के लिए कहा गया। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर द क्लेवरी रिफ्यूज टू फायर द डेमोस्ट्रेटर्स। क्या हुआ
कि जो क्लेवरी थे, घुड़सवार जो पुलिस वाले या सैनिक थे, उन्होंने क्या कर दिया, जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया। एन ऑफिसर वॉज शॉट द बैरक ऑफ द रेजिमेंट एंड 3 अदर रेजिमेंट मुटनीड वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। एक पुलिस ऑफिसर ने क्या कर दिया कि जब उन पे जो है क्या नाम से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, तो जो दूसरे बैरक और रेजिमेंट के जो सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया, जो है जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे उनके साथ वो जाकर के मिल गए। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स and the striking workers had gathered from the Soviet और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग। मतलब क्या हुआ कि जब वो सारे पुलिस सैनिक और जो है प्रदर्शनकारी एक साथ हो गए, तो वो सारे के सारे सोवियत में उन्होंने एक काउंसिल बनाई और वो वहाँ पर एक इकट्ठे हुए। एंड सेम बिल्डिंग इज द ड्यूमा मेट, जहाँ पर ड्यूमा की मीटिंग होती थी वो वहाँ पर आकर के मिल गए। और दिस वॉज द पेट्रोग्रेड सोवियत, और उसको पेट्रोग्रेड सोवियत कहा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। सोवियत पेट्रोग्रेड क्या है, जो ग्रुप ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटर्स एंड द सोल्जर्स एंड द जो क्लेवरी ग्रुप के जो लोग थे उनका मिलाकर के जो ग्रुप बनाया गया था उसे सोवियत या काउंसिल कहा गया, और उसको पेट्रोग्रेड सोवियत कहा गया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, द डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। उनका एक जो कुछ उन समूह में से कुछ लोग जार के पास गए। मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एडिकेट, मतलब जो मिलिट्री कमांडर था उसको जो है जार को उसने सलाह दी। ही followed their advice and educated on the second March. Soviet leader and Duma leader formed the provisional government। और जब उसने ऐसा किया तो फिर उसके बाद में जब जार को उन्होंने सलाह दी तो जार ने क्या कर दिया, जो ड्यूमा लीडर्स थे उन्होंने एक प्रोविजनल सरकार या गवर्नमेंट बनाई देश को चलाने के लिए, यानी कि जार को पद से हटने के लिए कह दिया। जार ने उसकी बात मानी और फिर उसके बाद में तुरंत जो है प्रोविजनल सरकार बनाई, अंतरिम सरकार का गठन किया गया। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब रशिया का जो भविष्य था उसका निर्णय एक संवैधानिक जो सभा थी, संविधान की जो सभा थी उसके द्वारा निश्चित किया जाना था। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि अब इस असेंबली को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है चुना गया, किस आधार पर, जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर उनको चुना गया। यानी कि जो व्यक्ति एडल्ट है, वयस्क है, यानी कि जो 18 ईयर्स से अबव है या 18 ईयर्स का है उसको वोट डालने का राइट है। पेट्रोग्रेड हैड लीड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, पेट्रोग्रेड में ही फरवरी क्रांति को लीड किया गया, नेतृत्व किया गया। ब्रोट डाउन द मोनार्ची इन फरवरी 1917, और 1917 में ही जो रशिया से जो जार जो शासन था वो खत्म हो गया। अब इसमें बात करेंगे हम, इस बॉक्स में दे रखा है आपको, वुमेन इन द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, महिलाओं का फेब्रुअरी जो क्रांति थी उसमें क्या रोल था। तो वुमेन वर्कर्स इंस्पायर दैट मेल को वर्कर्स, मतलब जो वुमेन वर्कर्स थे वो मेल वर्कर्स से क्या थे, इंस्पायर्ड थे। एट द लोरेंज टेलीफोन फैक्ट्री मार्फा वेसेलिविया ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली कॉल्ड द सक्सेसफुल स्ट्राइक, मतलब
जो एक टेलीफोन, जो लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री थी, उसमें एक महिला थी जिसका नाम था मार्फा वेसेलिविया, और ये इसी ने अकेले जो है उस फैक्ट्री में स्ट्राइक को हैंडल किया। ऑलरेडी दैट मॉर्निंग द सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स डे, और उसने अगले ही सुबह जो है क्या मनाया, वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन किया। वुमेन वर्कर हैड प्रेजेंटेड रेड बोज एंड द मेन, देन मार्फा वेसिलिविया एंड द मिलिंग मशीन ऑपरेटर स्टॉप वर्क डिक्लेयर्ड। मतलब देखिए हम महिलाओं के आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे, महिलाओं का वर्कर्स की जो स्ट्राइक के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम आगे चलेंगे। इस पैराग्राफ में आपको मार्फा वर्सिलिविया के बारे में बताया गया है, किस तरीके से उन्होंने एक लॉरेंज टेलीफोनिक फैक्ट्री में स्ट्राइक को हैंडल किया, किस तरीके से फिर उसके बाद में जो है वुमेंस का, महिलाओं का जो महिला दिवस के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर मनाया गया। अब बात करते हैं आफ्टर फरवरी की। फरवरी के बाद में क्या हुआ, जो आर्मी ऑफिसर्स, लैंड ओनर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी कि जो आर्मी ऑफिसर्स थे, जमींदार थे और उद्योगपति थे, इन्होंने क्या करा, प्रोविजनल गवर्नमेंट को प्रभावित किया। बट द लिबरल एज वेल एज सोशलिस्ट अमोंग देम वर्क टूवर्ड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि जो समाजवादी थे, उदारवादी थे, उन सभी के बीच में उन लोगों ने आगे इलेक्टेड सरकार के लिए काम किया। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव, मतलब जो बंदिशें थी पब्लिक मीटिंग पर और एसोसिएशन के बनाने पर, संगठन को गठित करने पर, वो सब बंदिशें हटा दी गई, रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। और सोवियत लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर, और सोवियत और इसके अलावा पेट्रोग्रेड सोवियत को, यानी कि संगठन को हर जगह पर सेटअप किया गया। दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलो, लेकिन क्या है, अभी तक सभी जगह पर एक ही इलेक्शन का पैटर्न या जो तरीका वो अपनाया नहीं जा रहा था। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एक्साइल, यानी कि जो व्लादिमीर लेनिन था उसको देश निकाला कर दिया गया था, वो अप्रैल 1917 में वापस रशिया में आया। इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कब व्लादिमीर लेनिन का एग्जाइल जो है वो ख़त्म हुआ, वो 1917 में अप्रैल में। ही एंड द बोल्शेविक हैड ओपोज द वॉर सिंस 1914, यानी कि जब 1914 में क्या हो गया, वो उन्होंने क्या कर दिया, युद्ध में जो है क्या नाम से उसको अपोज कर दिया। नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियत टेक ओवर पावर, और उसने महसूस किया कि जो अभी यही समय है कि जब हम रशिया पर अपना अधिकार कर सकते हैं, और मतलब जो वॉर में रशिया बिजी था उसको अपने अंडर कंट्रोल कर सकते हैं, ये उसी समय उसने डिसाइड किया। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी बॉट टू अ क्लोज लैंड एंड ट्रांसफर टू द पीजेंट, उसने क्या कर दिया, युद्ध में भाग लेना बंद करके और जो जितनी भी जमीन थी वो सब किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बैंक्स जो थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया उन्हें। दीज थ्री डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस, इसे अंडरलाइन कर लो, यानी कि जो यही युद्ध का ख़त्म करना, ज़मीनों को किसानों को बांट देना, बैंकों का नेशनलाइज करना, ये तीन डिमांड ही अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। ये भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे।
He also argued that the Bolshevik party rename itself Communist Party, यानी बोल्शेविक पार्टी जो है उसका क्या कर दिया गया नाम, रीनेम इटसेल्फ, उसका नाम वापिस से रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में, एंड इंडिकेट द न्यू रेडिकल आर्म, मतलब एम, ये एक नया जो है रेडिकल एम था। मोस्ट अदर इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज बाय द अप्रैल थीसिस, जो जितनी दूसरी बोल्शेविक पार्टी थी वो शुरुआत में इस अप्रैल थीसिस से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुए। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट रिप फॉर अ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, वो ऐसा मानते थे कि यह समय नहीं है उचित किस चीज़ का, समाजवादी क्रांति का, एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड, अभी जो सरकार है, जो अंतरिम सरकार है उसका सपोर्ट करने का समय था, ऐसा उन लोगों का मानना था। वे नहीं चाहते थे कि अभी रशिया में कोई बदलाव हो, कुछ भी आंदोलन हो, वो चाहते थे कि जो अभी नवनिर्वाचित जो सरकार है उसका सभी लोग साथ दें और सभी लोग उसके लिए काम करें। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज दियर एटीट्यूड, लेकिन आगे के कुछ महीनों ने जो क्या कर दिया, जो है उनको जो है बदलाव लाने पर मजबूर